अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मैं जिला परिषद भर्ती वक्फ बोर्ड भर्ती की तैयारी के लिए हमने सीरीज शुरू की है, जनरल नॉलेज सीरीज, जिसका ये दूसरा वीडियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होगा इंशाल्लाह। आपको पूरा देखना, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश करूंगा। कुछ दिन पहले जो हमारे लिए प्राउड मोमेंट हुआ है, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात, जो फ़ख्र करने जैसी जो है जो वाक़या हुआ है, जिसको हम चंद्रयान 3 बोलते हैं, उससे मुतालिक ये वीडियो है। और ये किसी भी इम्तिहान में जिस चीज़ का आपने फॉर्म भरा है, जिला परिषद के कोई भी फैकल्टी का कोई भी जो है पोस्ट के लिए आपने भरा है, या फिर आपने वक्फ बोर्ड की भर्ती के लिए भरा है, क्योंकि जो दोनों में जो है जनरल नॉलेज को का हिस्सा है और वेटेज भी है। उधर जो है जो हमारे जिला परिषद की भर्ती है उसमें 25 मार्क का नियर अबाउट जनरल नॉलेज, 20 मार्क का जनरल नॉलेज होता ही होता है क्लास 3 में। वक्फ बोर्ड की भर्ती में 35 सवाल है, 70 मार्क का जो है वेटेज है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले और एक मैं बात बताने की कोशिश करूंगा कि कल मैंने जो केंद्र शासित प्रदेश जो बताया था कि भाई 8 केंद्र शासित प्रदेश मरकज के जेर हुकूमत चलने वाले इलाके, यानी यूनियन टेरिटरीज जिसको हम कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो किसी महाशय ने आकर मुझे कहा था आज सुबह में, मैंने देखा कि भाई आपकी वजह से बच्चों का नुकसान हो जाएगा, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। उन महाशय को मैंने जवाब देने से पहले उन्होंने कमेंट जो है डिलीट कर दिया। लेकिन मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल के जरिए हर उस शख्स तक जो है मालूमात पहुंच जाए, हर उस शख्स तक नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो कि चाहता है वाकई में लेना। टांग खींचने में, तंज करने में अगर कोई आपके आसपास भी नजर आता है तो आप उससे, मेरी ये राय है कि जरूर दूर रहिए। नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए। कोई कुछ अच्छा करना चाहता है उसके बारे में बुरा बोलने वालों से आप हमेशा दूर रहिए। तो जो भी चीज़ है, हमारे वीडियो के अंदर जो भी गलतियां होती है हम उसको एक्सेप्ट करके अगले वीडियो में बता देते हैं। अगर आपको कोई भी एतराज़ हो, कोई शक हो, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि मेरे जो है लेक्चर के बाद में कोई उसमें मिस्टेक है क्या, और आप क्या जो है जैसा हम एक अच्छे इंसान के अंदाज में बताते हैं वैसा बताने की कोशिश कीजिए। नुकसान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर नहीं अच्छा लगता तो देखने की जरूरत नहीं है। महाशय ने बोले देखिए 9 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 नहीं है 8 है, पहले 7 थे। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए भारत में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्रयान 3 की जो मुहिम है हमारे भारत के लिए जो सफल रही है और पूरे दुनिया में इसका डंका बजा, जो है हमारे देश का नाम रोशन हुआ, तो उससे रिलेटेड सवाल आपको 100% कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, कोई भी एग्जाम, महाराष्ट्र का, इंडिया का, कोई सेंट्रल लेवल का, तो आपको ये पूछना ही पूछना है। तो सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको उसकी लॉन्च डेट जो है याद रखना है। चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। लॉन्च डेट वो पूछ सकता है कि वो कब लॉन्च हुआ था, 2:35 पर दोपहर में। ठीक है, ये लॉन्च डेट जनरली पूछता है और अक्सरियत में पूछता है। इसके पहले के चंद्रयान से मुतालिक कई स्पर्धा परीक्षाओं में क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक सवाल थे महाराष्ट्र में। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जिल्हा परिषद भरतीसाठी तुम्ही जर फॉर्म भरला असेल आणि तुम्ही तयारी करत असाल तर तुम्ही नक्कीच माझी जे जनरल नॉलेजची जे सिरीज आहे ते तुम्ही नक्की बघा। आपण स्पेशल वक्फ बोर्डसाठी नाही तर जिल्हा परिषद भरती आणि वक्फ बोर्ड भरती यासाठी आपण जनरल नॉलेजची सिरीज सुरू केलेली आहे आणि तुमचा फायदाच होणार। मला 100% गॅरंटी आहे की तुम्ही जर हे बघितलं तर काही ना काही, कुठे ना कुठे फुल नाही फुलाची भाकरी, तुमचं 1 मार्क पक्का या व्हिडिओद्वारे, म्हणजे माझे जे व्हिडिओज मी अपलोड करत आहोत तुम्ही नक्की बघा। माझ्या चॅनलवर पण 30 ते 40 व्हिडिओज आहे जनरल नॉलेजचे। डिस्क्रिप्शनमध्ये मी ते वीडियोस जो है त्याची लिंक भी देना रहा हूँ और मैं हर बारी में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहां से इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद में उस जो रॉकेट का जो नाम था जिसके जरिए लॉन्च किया गया, ये पूछता है। देखो, मैं जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो बहुत जो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट जो रहता है वो बताने की कुछ। LVM-3M4 ये उसकी जो है रॉकेट का नाम था, जिस रॉकेट के जरिए ये जो भेजा गया, जो भी अंदर का सिस्टम था। अब इसके जो प्रमुख रॉकेट का जो इंजन था, जो मेन रॉकेट के इंजन का नाम क्या था, ये भी सवाल बनता है कि जो चंद्रयान 3 मोहिमेच्या प्रमुख रॉकेट इंजिनचा नाव काय होता, प्रमुख रॉकेट इंजिनचा जो रॉकेट के अंदर का प्रमुख इंजन था उसका नाम क्या था, यानी कि मेन इंजन। ICE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ICE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स आप बनाकर लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद में कोनी लॉन्च किया तो इसरो। इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमको ऐसी चीजों की मालूमात जरूरी है, भले ही हम किसी भी फैकल्टी से रिलेटेड हो। इसरो का फुल फॉर्म आमतौर पर पूछता है हर स्पर्धा परीक्षा में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो करंट में अभी चीफ है वो है S सोमनाथ जी, जो है जिनके जो है गाइडेंस के अंदर तमाम साइंटिस्ट की टीम ने ये कामयाब जो है चंद्रयान 3 का जो भी ऑपरेशन किया है वो हुआ है S सोमनाथ, इनका नाम है। करंट पूछ सकता है, करंट इसरो के चीफ कौन है। ठीक है, लॉन्च कोणी लॉन्च केला? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
लैंडर, उसके अंदर का जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। ये जो पूरा सिस्टम था उसके अंदर जो लैंडर होता है उसका नाम था विक्रम, और इसका जो टावर था उसका नाम था प्रज्ञान। चूंकि 2019 के भी चंद्रयान 2 में जो नाम था उसके टावर का वो प्रज्ञान ही रखा गया था, इसलिए रिपीट वही नाम रखा गया। ठीक है, मेन पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। फिर उसका जो सक्षम इंजन की कितनी संख्या थी, उसके अंदर जो कार्यरत जो इंजन थे जो सक्षम थे उसकी संख्या थी 4। सवाल बनता है, 100% सवाल बनता है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल इंडिया में जहां कहीं पर भी आप मेरा ये चैनल देख रहे होंगे तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट बट स्वीट ये वीडियो आपको पूरा देखना है। वक्फ बोर्ड की भर्ती वाली भी जरूर देखिए क्योंकि जनरल नॉलेज का इसमें हिस्सा है। सॉफ्ट लैंडिंग इसकी कब हुई, तो सॉफ्ट लैंडिंग हुई जो चंद्रयान 3 की वो हुई 23 अगस्त सन 2023 को 6:04 पर शाम में, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर शाम में। इसरो के बारे में वो क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि जो चर्चे में चीजें रहती उसकी संस्था है, उसके प्रमुख, उसकी बुनियाद, वो कब पड़ी, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये 100% पूछता है। चंद्रयान 1 के बारे में तकरीबन 2008 से लेकर आज तक 14 से 15 साल में हर एग्जाम में जो है कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मिलता है, कहीं ना कहीं तो भी क्वेश्चन मिलता है। इसरो की जो स्थापना हुई थी, इसरो का फुल फॉर्म याद रखो, मैंने बोला 15 अगस्त सन 1969 को 1969 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी, यानी बुनियाद पड़ी थी। और इसका जो मुख्यालय है ये बैंगलोर में है। ठीक है, इसरो का जो मुख्यालय ये बैंगलोर में है, यानी हेडक्वार्टर उसका सदर दफ्तर बैंगलोर में है। ये पूछता है अक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। यशस्वी लैंडिंग करनारे 4 देश। अब देखो, जब चंद्रयान 3 जो सक्सेस हुआ तो इससे रिलेटेड वर्ल्ड में जो घटनाएं होती है, इसको भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, ये स्पर्धा परीक्षाओं का ये उसूल है, जो चीज हो रही है उससे रिलेटेड जो दुनिया में हुआ है उसको भी जहन में लाना है। आप नोट्स बनाओ, मेरी एक बात को मानो, आप नोट्स बनाकर रखो। सबसे पहले जो है रशिया ने, सोवियत संघ जिसको हम बोलते हैं सोवियत रशिया, इसने 1959 में लूना 2 नाम का, 1959 में इसने जो भेजा था इसका नाम था लूना 2। इसके जो रॉकेट का नाम था या इसके जो मिशन में जो ऊपर भेजे गए थे, जो भी उनके जो यंत्र थे उसका नाम था लूना 2। उसके बाद में जो अमेरिका है, अमेरिका ने सन 1969 में 1969 में 1969 में, ये सब मानव रहित है। मानव रहित यानी जिसके अंदर इंसान नहीं होते। सफल लँडिंग, यशस्वी लँडिंग करणारे 4 देश लक्षात ठेवायचा आपल्याला। पहिला आहे रशिया, सोवियत संघ ज्याला आपण म्हणतो सोवियत रशिया, लुना 2 नावाचा याचा जे रॉकेट होता, आणि 1959 या वर्षी त्यांनी जे आहे त्यांचा सक्सेस केला होता लँडिंग, यशस्वी लँडिंग। ओके, अमेरिका ने 1969 में भेजा था, इसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 जनरली केबीसी में 20 लाख 25 लाख और 50 लाख वाले सवालों में ऐसे सवाल 2010 से मैं देख रहा हूं, ऐसे टाइप के सवाल पूछता है वो। तो वो जो गेम है, वो जो शो है, वो देखने की आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, उसके पुराने एपिसोड, उसमें भी बहुत पक्का हूंगा आपका जनरल नॉलेज। उसके बाद में भेजा था चीन ने 2013 में इसका नाम था चांग ई। इसका जो रॉकेट था इसका नाम था चांग ई। पूरा हर चीज ध्यान में रखनी है आपको। चांग ई इसका नाम था, 2013 में इसने भेजा था। अब जो भारत है, चौथा यशस्वी लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है 23 अगस्त 2023 को। क्या नाम था? चंद्रयान 3। ये 4 जो देश थे इस बारे में अपन ने बताया। अब जब चंद्रयान का जिक्र हो रहा है तो पुराने चंद्रयान को नहीं पूछेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए भारत के इसके पहले के 2 चंद्रयान मुहिम के बारे में बताने की कोशिश करूंगा मैं। 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला चंद्रयान मुहिम जो है लॉन्च किया गया था। उसमें उसका नाम था, उसके पूरे सेट का नाम था, यानी कि रॉकेट का PSLV XLC-11। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तारीख भी इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 2008 पहले इसमें, और इसका ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो हुई थी, ये दोनों भी जो मुहिम थे वो जो है अधूरे रह गए थे। 22 जुलाई 2019 को GSLV MH3 ये नाम से भेजा गया था। 22 जुलाई 2019 को, जो कि 4 सितंबर 2019 को जाकर जो है वो हमारा अधूरा जो है प्रोजेक्ट रह गया था। ये 2 थे, और तीसरा जो है ये सक्सेस हो चुका है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, चाहे आप कोई जॉब पर हो, लेकिन जरूर देखिए। अगरचे आपके घर में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपके जो है अंडर में है, वो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, या फिर 5th क्लास से तो 10th 12th क्लास तक, तो उनको भी ये चीज बताओ, क्योंकि ये चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के नुक्ते नजर से नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पर जिसने लोहा मनवाया है, हमारे जो साइंटिस्ट की टीम है हमारे देश ने, तो उससे रिलेटेड ये जो मालूमात है, ये क्यूरियस मालूमात है, क्योंकि हमको इसका फखर होना चाहिए। और इसकी मालूमात जब हमको नहीं रहेंगी, सिर्फ हम इसको
कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के मतलब पूर्ति अगर रखेंगे तो हम आगे तक कुछ नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अपने घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी ऐसी चीजें बताने की कोशिश करो। और अगर अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को ये बता सकते हैं, हाई स्कूल लेवल के, जूनियर कॉलेज लेवल के, उसके बाद में तो जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वो तो ये देखते ही है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, कहीं पर भी मेरा ये वीडियो देखा जा रहा होगा, ओवरऑल इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या इसके अलावा कोई एमटीएस के एग्जामिनेशन हो या कोई इंडिया पोस्ट की तैयारी कर रहा हो या महाराष्ट्र के जिला परिषद की भर्ती की तैयारी कर रहा हो या फिर अपने वक्फ बोर्ड की, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन शॉर्ट में मैंने बताया हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बताया हूं। बाकी रही बात अगले वीडियो की, तो हम सीरीज जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छे से अच्छा आपको जो है नॉलेज इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही जनरल नॉलेज के वीडियोस, इंफॉर्मेशन और अलग अलग तरह की मालूमात लेने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि चंद्रयान 3 से मुतालिक ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।